सो फ्रेंड्स, हमने देखा तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एपिसोड नंबर 4380, जिसमें कि फिर से इस दफा पोपटलाल के यहाँ मैच देखी जाती है और सभी टप्पू सेना वहां पर मौजूद होती है। फिर जैसे कि गोगी ने इधर उधर से इंतजाम करके है ना, एक टाइम लगाया वो जीत गया, दूसरे टाइम लगाया शायद से जीत गया। अब जो है वापस से वो इधर उधर से इंतजाम करके पूरे के पूरे पैसे, मतलब उसके दोस्त रॉकी के कहने पे, यानी 35,000 रुपए पूरे वो मैच पर बैटिंग लगा देता है। और इस दफ़ा जैसे कि पोपटलाल के घर मैच देखी गई, तमाम टप्पू सेना वहाँ मौजूद थी। और फिर वही होता है कि टीम जैसे जीत-हार होता है, उस तरह गोगी का जो है पारा वो चढ़ता और उतरता है। जो टप्पू होता है वो जीत वाली टीम की तरफ होता है, वो उनको सपोर्ट करता होता है, जो टीम आखिर में जीत जाती है। और गोगी ने इस बार हार वाली टीम सेलेक्ट कर ली। खैर ये तो प्लेयर्स ही होते हैं, मैच होती है, गेम होता है, हार-जीत इसमें इतनी मायने नहीं रखती। लेकिन फिर भी गोगी का जो है पारा चढ़ जाता है और जो टप्पू टीम को जो सपोर्ट करता होता है वो जीत जाती है। तो यहाँ गोगी जो है गुस्से में उस पर भड़क जाता है, बरस पड़ता है और उसको कहता है कि तूने ऐसा-ऐसा कहा, तुझे पता नहीं कौन-सी बात कब कहनी है। तूने ऐसा कहा इसलिए मेरी टीम जो है हार गई है। फिर वो वहाँ से बगैर कुछ कहे उन लोगों से गुस्सा होता है, कहता है टप्पू से मुझे कभी बात नहीं करनी, और निकल के दरवाज़े से बाहर चला जाता है और भागकर सीधे-सीधे जाता है अपने दोस्त रॉकी के पास। तब रास्ते में उसे अब्दुल रोकता है, आवाज़ें देता है, मगर वो बिल्कुल नहीं सुनता, क्योंकि बहुत परेशान होता है और भागकर सीधा वो रॉकी के पास जाता है। फिर वहाँ उसको फ़ौरन बुलाता है, उससे मिलता है और अपनी हार का ज़िम्मेदार उसे भी ठहराता है ना? तो जो रॉकी होता है वो भी झिंझला कर कहता है कि तेरी वज़ह से सारा हुआ। तुझे बाइक लेने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी और तुझे ही पैसे कमाने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी। तो यहाँ पर बहुत उसको गुस्सा करने के बाद गोगी कुछ नहीं कर पाता और एक जगह बेंच पे बैठ जाता है, यानी कि उसके तो सारे पैसे खत्म हो गए, चले गए, हार गया, है ना? जैसे कि बताया जाता है अक्सर करके कि जो ये जुआ होता है इसमें 1 से 2 बार जीतते हैं, उसके बाद हार ही हार है। तो यहाँ वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। फिर रॉकी जो कहता है कि मतलब उसको पता चलता है ना पहले कि रॉकी की पूरी टीम नहीं आ रही है। रॉकी कहता है कि मेरे सारे पैसे नहीं गए, कुछ बच गए, क्योंकि वो उसने 3-4 टीम बना रखी थी, जिसमें से कुछ टीम उसकी जीत गई और कुछ हार गई। तो उसके सारे पैसे नहीं गए, तो गोगी कहता है कि ये तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो फिर रॉकी कहता है कि फिर से कहीं से अब इंतज़ाम कर और अब से 2-3 टीम बना, 3-4 टीम बना, जिसमें से अगर कुछ टीम हार जाएगी तो कुछ जीत भी जाएगी, तो तेरे सारे के सारे पैसे नहीं जाएँगे और फिर कवर, मगर जो फिर कवर हो जाएगा। तो गोगी जो है उसको तो सर पे भूत सवार होता है, उसकी ड्रीम बाइक का, यानी कैसे भी करके कुछ भी करके, मतलब इतने कर्ज़े पे कर्ज़े करते जाता है और वो बिल्कुल ही अब जाकर आगे अपने दोस्तों से भी कर्ज़ा माँगने वाला है। यानी कि वो इतना ढीठ हो जाता है, झूठ बोलने में इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि अब वो अपने दोस्तों से भी मतलब पैसे माँगेगा जुआ लगाने के लिए, सट्टा लगाने के लिए मैच पे। तो यहाँ फिर वो वहीं खड़े-खड़े सोचता है कि अब वो टप्पू को पकड़ेगा और उससे पैसे लेगा। तो फिर ऐसा बताया कि वो घर पे वापस आता है, फिर सोचता है, फिर उसकी अंतरात्मा निकलती है ना? उसका दिल ये कहता है कि ये काम नहीं करना, ये गलत है, किससे पैसे लेने हैं? तो वो कहता है कि मैं टप्पू से लूँगा और वो उसको मतलब दिल की आवाज़ को दबा देता है और टप्पू से पैसे माँगने चला जाता है। तो यहाँ जो है प्रोमो है 4381 का, कि वो टप्पू के पास जाकर पैसे माँगता है। तो वो कहता है कि मतलब वो उसके मदर-फादर का, यानी रोशन एंड रोशन का जो है बर्थडे आने वाला है उसके फादर का, तो उनको गिफ्ट देनी है। तो यहाँ पर जो टप्पू होता है, वो अपने पापा से, यानी 10,000 मेरे ख़्याल से कुछ उससे माँगता है। तो 10,000 के बदले में टप्पू जो है उसको अपने मतलब जेठालाल जो उसके फ़ादर होते हैं उससे मोबाइल लेके दे देता है। तो यहाँ जो है जेठालाल भी मतलब वही कहते हैं कि फ़ोन करके वो सोचते हैं कि सोडी को बर्थडे की मुबारकबाद दे दी जाए। अब जब वो फ़ोन करते हैं तो सोडी कहता है कि भई मेरा बर्थडे तो 4 महीने बाद है। यहाँ जो है गोगी वो टप्पू के साथ ही खड़ा होता है। तो टप्पू मतलब जेठालाल को कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जो है वो टप्पू झूठ बोल रहा है। मगर उनको नहीं ये पता होता कि गोगी उससे झूठ बुलवा रहा है, यानी पैसे उससे माँगने आता है, तो वो ये बातें उसकी फ़ोन पे होती रहती है। तब जो टप्पू है वो डायरेक्ट कह देता है कि गोगी ने उससे ऐसा कहा और गोगी यहीं खड़ा है, मैं माइक में का फ़ोन करता हूँ, आप सामने-सामने बात कर लेते हैं। तो यहाँ जेठालाल को पहले तो टप्पू पे डाउट होता है, अब यानी कि आहिस्ता-आहिस्ता करके पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को गोगी पे डाउट होने वाला है ना? अब तो अब्दुल भी बताएगा कि वो उसके सामने किस तरह बेतहाशा भागा जा रहा था। कहाँ जा रहा था ये नहीं पता अब्दुल को, लेकिन भागा जा रहा था। तो उसके बाद जो है अब आहिस्ते-आहिस्ते सबको डाउट होने वाला है, क्योंकि चोरी कितने दिनों तक चोरी रहेगी। हालाँकि गोगी झूठ बोलने में एक्सपर्ट हो गया है।